लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। कल जो हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। आप भी सुनेंगे तो हैरान होंगे, क्योंकि जो कोई सुन रहा है वो कह रहा है कि ये हो क्या रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि बुल्ली भाई ऐप और सुल्ली डील जैसी अपमानजनक ऐप बनाने वाले दोनों आरोपी, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं की वर्चुअल नीलामी करी थी, ऐप के माध्यम से उनकी इज्जत को तार तार किया था और वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, उनको अदालत ने जमानत दे दी है। और जमानत देते हुए क्या कहा है, क्या लिखा है, क्या टिप्पणी की है, वो और हैरान कर देने वाला है। एनडीटीवी ने लिखा है, बुल्ली भाई ऐप केस के आरोपी और सुल्ली डील्स के निर्माता को राहत, कोर्ट ने मानवीय आधार पर दी जमानत। दोनों के नाम है, एक का नाम है नीरज बिश्नोई, जिसने बुल्ली भाई ऐप बनाया था, और दूसरा है ठाकुर ओमकारेश्वर ठाकुर, जिसने सुल्ली डील्स बनाया था। अब इन दोनों को ही जमानत दी है और एनडीटीवी का क्विंट ने लिखा है, बुल्ली भाई और सुल्ली डील्स के दोनों आरोपियों को बेल, कोर्ट ने कहा पहला अपराध है। अब मतलब पहला अपराध है, यह हैरान कर देने वाला है कि अदालत में यह कहा जा रहा है, जो इतिहास में पहली बार सुना है, कि यह पहला अपराध है। अगर और इनको सजा दी जाएगी, जेल में रखा जाएगा, तो इनकी आगे की जो जहन है वो खराब होगा और इससे और बिगाड़ हो सकता है। मतलब ये जो पूरा का पूरा फैसला है बेल का, जमानत का, हर कोई इसको सुन के हैरान हो रहा है। ट्विटर पे किसने क्या लिखा है मैं आपको वही बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जैसे अनुराग सिंह ठाकुर के मामले के अंदर कोर्ट ने टिप्पणी करी कि अगर मुस्कुराते हुए आप कोई इस तरह का बयान दे रहे हैं जो नफरतबाजी से भरा है, तो वो हेट स्पीच में नहीं आ रहा है। ये तक कहा गया, जो लल्लन टॉप ने लिखा है कि गोली मारो सालों को वाले भड़काऊ बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा मुस्कुराते हुए ऐसा कहना अपराध नहीं है। एक तरफ यह कह देना 3 दिन पहले कि मुस्कुराते हुए हेट स्पीच देना अपराध नहीं है अनुराग सिंह ठाकुर के मामले के अंदर, और दूसरा अब बुल्ली भाई ऐप और सुल्ली डील्स के निर्माताओं को, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करी, उनको यह कह के जमानत दे देना कि अगर ये सब कुछ पहला अपराध है और मानवीय आधार के ऊपर इनको जमानत मिलती है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक और इसके अंदर विषय है कि जो ऑफिसर जांच कर रही थी उनका भी तबादला कर दिया गया है। ये और चौंका देने वाली बात है कि उनका तबादला क्यों किया गया, क्योंकि सख्ती दिखाई गई थी, बहुत सारा मामला खड़ा हो गया था, मसला जब ठंडा होने लगा जमानत मिल गई। लेकिन जो आरोपियों की जांच कर रही थी महिला अफसर, उसको भी ट्रांसफर कर देना, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और लोग दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि इन सबको जमानत मिल रही है, लेकिन खालिद सैफी को जमानत 2 साल से नहीं मिली है। दिल्ली दंगों के मामले के अंदर जो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इससे पहले अगर आप देखें तो कोई ऐसा अपराध जिसके ऊपर नहीं रहा हो, शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिल रही है, उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन इन सबको जमानत नहीं मिलेगी। साथ में वो जो पठान नाम से लड़का था जिसका गोली झाड़न का मामला आया था, उसको जमानत नहीं दी गई, लेकिन जो दूसरे युवक ने गोली चलाई थी उसको जमानत मिल गई और वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते लेते रह भी गया। कितना बड़ा विषय खड़ा हुआ था। मुसलमानों का नरसंहार करने वाले, धमकी देने वाले और न जाने किस तरह के इस्लाम को गालियां देने वाले व्यक्ति यति नरसिंह आनंद को जमानत मिल गई। काली चरण को जमानत मिल गई, जिसने महात्मा गांधी जी के अपमान में क्या कुछ नहीं कहा था। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इन दोनों संगीन नफरतबाजों को, सुल्ली डील और बुल्ली भाई ऐप वालों को जमानत मिल गई, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी। और आगे अगर चलेंगे तो सारे संगी आरोपियों को जमानत मिलती जा रही है, जितने भी थे, काली चरण हो, यति नरसिंह आनंद हो, कोई भी हो, यहाँ तक के जो वसीम रिजवी, अब जो त्यागी नाम से जाने जाता है, जितेंद्र त्यागी, उसको भी जमानत मिल गई। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, अब सबसे बड़ा विषय ये हो गया है कि हिंदी नाम होगा जमानत मिल जाएगी, उर्दू नाम वाले जो भी होंगे उनको जमानत नहीं दी जाएगी। क्या ऐसा कुछ है जैसे कि शर्जील इमाम, जैसे खालिद सैफी, जैसे उमर खालिद, जैसे सफूरा जरगर और जैसे ताहिर हुसैन, इन सब को अगर आप उर्दू नाम वाले हो तो आपको ताहिर बनना पड़ेगा, आपको उमर खालिद बनना पड़ेगा, आपको शर्जील इमाम बनना पड़ेगा। अगर आप हिंदी नाम वाले हैं तो फिर ये कहा जाएगा, हो सकता है कि आप बच जाएं ये कहकर कि भाई ये आपको सुनने को मिले कि आपका पहला अपराध है। ट्विटर पे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं, मैं आपको वही बताऊंगा। लेकिन विषय यह है कि उन तमाम मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात करने वाली भाजपा की सरकार और उसका प्रशासन इसके ऊपर मौन क्यों है? क्या कहीं ना कहीं उनकी जांच में कमजोरी रही है, जिसकी वजह से अदालत के अंदर ये स्टैंड नहीं कर पाया है जमानत खारिज होने का इनका मामला? उससे आगे खैर एक और विषय है कि जो व्यक्ति है, जो सुल्ली डील्स वाला है,
ठाकुर, उसको तो जमानत मिल गई, बाहर आ जाएगा। लेकिन बुल्ली भाई ऐप का जो क्रिएटर है और उसका एक और चार्जशीट के अंदर नामजद है। नामजद ये है कि ओमकारेश्वर ठाकुर को रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंबई पुलिस ने भी उसको चार्जशीट किया हुआ है। अब मुंबई पुलिस की वजह से वो रुका हुआ है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अब आज़ाद घूम सकता है, जहां तक जो समझ में आ रहा है बेल के ऑर्डर से। अब ट्विटर पर लोगों ने क्या क्या लिखा है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आई ओपनर हो आपके लिए, आंखें खोलने वाला। हिम्मत सिंह गुर्जर लिखते हैं, ये किसान संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी हैं, यदि हंसकर अपराध करता है वो अपराधी नहीं। कोई पहला अपराध करे तो उसे जमानत देना न्यायोचित, क्योंकि उसे लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। कल को पहली हत्या भी अपराध नहीं, ये भी आ सकता है। सुल्ली और बुल्ली डील्स करने वाले आरोपियों को जमानत दी। क्या गजब फैसले आ रहे हैं न्यायालय से, ये हिम्मत सिंह गुर्जर ने लिखा है। अविनाश दास हैं, वो लिखते हैं कि पहली बार औरतों की नीलामी कर रहे थे, इसलिए जमानत दी जा रही है। और इनका कहना है अविनाश का कि और कितना गिरेगी न्यायपालिका। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अविनाश के शब्द है। रणविजय सिंह ने कहा है, ये मशहूर पत्रकार हैं, रणविजय सिंह ने लिखा है, वो जो सुल्ली और बुल्ली डील वाला मामला था उसके आरोपियों को जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा आरोपियों ने पहली बार अपराध किया है, इसलिए लंबे समय तक जेल में रखना ठीक नहीं है। क्या गजब फैसला है। कल को कहेंगे आपने पहली बार कत्ल किया है, आपका जेल में रहना ठीक नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। बहुत से सवाल उन जांच एजेंसीज पर खड़े हो रहे हैं जो कोर्ट के अंदर इतनी कमज़ोर जांच रख रहे हैं कि जो आरोपी हैं, ख़ास तौर पर जिनका एजेंडा संगीन नफरतबाजी वालों से एजेंडा मैच खाता हो, उनको आसानी से ज़मानत मिल जाती है। यति नरसिंह आनंद पूरे देश के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात करता है और ज़मानत मिल जाती है। लेकिन उमर खालिद को एक स्पीच के मामले के अंदर CA/NRC की ज़मानत नहीं मिलती, 2 साल के हो गए हैं, ज़मानत एक के बाद एक खारिज होती है। शर्जील इमाम को ज़मानत नहीं मिलती है, खारिज होती है। ऐसे ही खालिद सैफी के पैर टूटे हुए दिखते हैं, व्हीलचेयर पे दिखते हैं, पर ज़मानत नहीं मिलती है। सफूरा जरगर को ज़मानत बहुत मुश्किल से मिलती है, मेडिकल इशू को लेकर, प्रेगनेंसी की वजह से मिलती है, न जाने कितना अपमान झेलने के बाद। आखिर ये सब हो क्या रहा है मोदी सरकार के आने के बाद, जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं, क्या एजेंसीज, क्या पुलिस, दिल्ली पुलिस इसी तरह से इन बुल्ली बाई ऐप और सुल्ली डील्स के निर्माताओं के खिलाफ, ओमकारेश्वर ठाकुर और नीरज बिश्नोई के जमानत के खिलाफ अपील करेगी? नहीं करेगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। लेकिन इस तरह के कई आरोप अब लगने लगे हैं जिनके जवाब शायद नहीं मिलेंगे। हर कोई हैरान है, हर कोई चौंका हुआ है कि मुस्लिम महिलाओं की वर्चुअल नीलामी करने वालों को इतनी आसानी से ज़मानत मिल जाए, और दूसरी तरफ अगर दूसरे लोग हैं तो उनको ज़मानत मिलना नामुमकिन हो जाए। ये किस तरह का इंसाफ है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी मैंने नहीं की, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ बोल रहे हैं लोग, जो आप ट्विटर पर जाके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि आखिर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, जिसको लेकर लोगों के भरोसे जो हैं वो टूट रहे हैं अब। और भरोसे मैं यही कहूँगा, अदालत में जो जांच एजेंसीज रखेंगी, अदालत उसके हिसाब से फैसला देगी। दिल्ली पुलिस मोदी सरकार के अंडर में आती है, उन्होंने आखिर ऐसी क्या जांच रखी है अदालत में जिसकी वजह से ज़मानत मिलना आसान हो गया। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।